नमस्कार। आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान विषय से अध्याय 2 को अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यहाँ से देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, क्या क्या होता है जब एक प्रखंडली में अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो किसी भी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो सबसे पहले वो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और लवण के साथ साथ उसका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर में हल्का वृद्धि हो जाता है। तो इसमें देखेंगे विलयन का ताप बढ़ जाता है, सही बात है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ताप घटता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद विलयन का ताप समान रहता है, ये भी गलत होगा। उसके बाद ये चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? तो आप जानते हैं कि कोई भी अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस को नीला करने वाला यहाँ से ये विपरीत 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 प्रतिक्रिया कब हो जाएगी, व्युत्क्रमित कब हो जाएगा? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक मात्रा मिलाएंगे। तो इसमें बेकिंग पाउडर नहीं होगा, ठीक है, चूना नहीं होगा, ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक मिलाने पर। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर, एक आर्द्र आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को समानतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में पाए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य होता है, क्या मुक्त गैस को अवशोषित करता है? ये नहीं, अवशोषित ही नहीं करता है। गैस को नमी प्रदान करता है, ये भी गलत होगा। गैस से नमी को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो नीला होता है, क्रिस्टलीकरण रखता है, ये नहीं रखता है। इस शब्द पे आप ध्यान देंगे, नहीं पे, ठीक है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो होता है क्रिस्टलीकरण का गुण नहीं रखता है। धावन सोडा रखता है, जिप्सम रखता है। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो क्षारीय लवण कब होगा? जब दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। इनेमल दांत का क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां नंबर को ध्यान से देखेंगे। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया तथा उसे स्थिर छोड़ दिया। स्वच्छ अधि अधिपवलवी विलयन पीएच पत्र के नीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र रंग को हरा नीला कर देता है? तो इसमें देखेंगे क्या नींबू का रस होगा, क्या सिरका होगा, साधारण लवण होगा। एक प्रति अम्ल जो होता है ना, प्रति अम्ल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो इसमें अम्ल प्रति का मतलब इसका उल्टा, ठीक है, अम्ल का उल्टा क्षार होगा। तो एक प्रति अम्ल जो होगा इसका पीएच मान पीला नारंगी कर देता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सातवें का डी सही हो जाएगा। आठवां नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही क्रम में? आप जानते हैं
जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, तो प्रबल अम्ल पहले होना चाहिए। तो जल जल उदासीन होता है, प्रबल अम्ल सॉरी, सबसे कम उदासीन होगा तो जल पहले होना चाहिए, उसके बाद एसिटिक अम्ल उससे थोड़ा कम अम्ल होता है, और सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक तो लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आना चाहिए। ठीक है, तो ये जल पहले आ जा रहा है, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से ऑप्शन पहले में ही दिखाई दे रहा है कि ये बढ़ते हुए अम्लीयता की प्रबलता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9वां नंबर क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, इसे क्या करना चाहिए। हाथ को लवणीय जल से धोएं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। हाथ को लवण से नहीं धोया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं, ये भी गलत होगा। ठीक है, प्रबल क्षारक, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां नंबर, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये पहला सही हो जाएगा। यह जलती हुई तीली को बुझा देता है, ये भी सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ये पहला दूसरा तीसरा गलत सही हो जाएगा, लेकिन ये चौथा गलत हो जाएगा 10 का। अब ऑप्शन ढूंढेंगे कौन कौन से, ये पहला दूसरा तीसरा सही है, किस ऑप्शन, ऑप्शन बी में ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 10वें का 20 सही हो जाएगा, 10 का 20 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर क्या दिया है। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। क्या धावन सोडा आता है। तो धावन सोडा कपड़े धोने वाला सोडा है, धावन सोडा। ठीक है, ये सही है। घर में उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, ये बहुत कम इस्तेमाल। जल को शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होगा, बूझा चूना का इस्तेमाल कम होता है। तो इसमें पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, पहला और तीसरा ऑप्शन सी में होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। क्या हाइड्रोक्लोरिक HCl है, टारटेरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो टारटेरिक अम्ल होता है बेकिंग सोडा का। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का 20 सही हो जाएगा, 12 का 20 सही हो जाएगा। ठीक है, टारटेरिक अम्ल। आगे देखेंगे 13 नंबर क्या कह रहा है। 13 ध्यान से देखेंगे। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। समानतः काम में लिए जाने के टूथ पेस्ट की प्रकृति होती है। क्या अम्लीय होती है, अम्लीय, ये खट्टा नहीं लगता, अम्लीय नहीं होगी। तो ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उदासीन भी नहीं होता, उदासीन होगा तो कोई भी दांत को अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। क्या क्षारीय होता है। संक्षारक, क्या संक्षारक मतलब जंग तो नहीं हटाता है, लोहे पर लगी जंग को हटा देता है संक्षारक। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का। दंत क्षय को मतलब दांत के कमजोर रोकने के लिए, दंत क्षय को रोकने के लिए क्षारीय प्रवृत्ति का पेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और अम्लीय प्रवृत्ति का होगा तो दंत क्षय को बढ़ा देता है। विटामिन सी भी दंत क्षय कर देता है। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पीएच स्केल, पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होगा तो क्षार की मात्रा बढ़ेगी, क्षारक या क्षार, और एक होता है अम्ल। ध्यान से देखेंगे अम्ल। ठीक है, सबसे पहले पीएच का मान अधिक होगा तो क्षार का मान, पीएच का मान अधिक होगा, क्षार का मान बढ़ेगा
और अम्ल का मान क्या होगा, घटेगा। और पीएच का वैल्यू, पीएच स्केल पे पीएच का वैल्यू यदि कम होगा तो ये क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारक कम होगा और अम्ल की मात्रा क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, अम्लीयता बढ़ेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी पे डिपेंड है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। प्रबल मतलब अधिक होता है। तो पीएच जितना उच्च होगा, पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये ऐसे ही गलत गलत है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। तो पीएच उच्च होगा तो क्षारीयता बढ़ेगी, तो दुर्बलता कम होगी। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। पीएच का वैल्यू कम होने पर क्षारक प्रबल नहीं होता है, क्षारक दुर्बल होता है। तो ये भी जाएगा। पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा और अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन डी में सही है। तो 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। तो जठर रस अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो आप जानते हैं कि अम्ल अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से अधिक होगा, 7 के बराबर होगा, उदासीन तो होता नहीं है, 0 होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 से कम होगा, ऑप्शन ए में। ठीक है, 15 का ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं। जल को अम्ल में मिलाने पर कौन सी, क्या आयनीकरण होता है, तो सत्य बात है, आयनीकरण हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा। उदासीन, उदासीन तो होगा ही नहीं, जल उदासीन होता है। ये तनुता, उसकी तनुता बढ़ जाएगी। ठीक है, उस अम्ल की तनुता, लवण का निर्माण होगा। लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षार को मिला करके बनता है, लेकिन ये ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे इसमें कौन कौन सही है। पहला और तीसरा किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी 16 का बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ऐसे ही प्रश्न को, सबसे पहले जो गलत रहता है उसको छांट लीजिए, लास्ट में आपका सही उत्तर मिल जाएगा। 17 नंबर, दृष्टिदोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर, इसको देख देख करके, दृष्टिबाधित मतलब दृष्टि दोष मतलब उसको दिखाई अच्छे से दे नहीं रहा हो, तो लिटमस पेपर रंगों को अच्छे से देख नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लिटमस पेपर, हल्दी भी एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। बैनीला सत्व, ये जो है अंधे व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके वो अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकता है। बैनिला सत्व, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बैनिला सत्व। अगला देखिए 18 नंबर, ध्यान से देखेंगे 18 नंबर क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अणु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। क्या मार्बल होगा, क्या बेकिंग सोडा और चूना पत्थर, ये सब के सब जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा और तनु अम्ल के साथ उपचार में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। मार्बल देता है, चूना पत्थर देता है, बेकिंग सोडा, लेकिन चूना केवल नहीं देता। 18 का डी सही हो जाएगा। 18 का डी, कौन सा ऑप्शन, 18 का डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर। 19 के बारे में ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। कौन सा अम्लीय, नींबू का रस अम्लीय प्रवृत्ति का है, क्या मानव का रक्त अम्लीय प्रवृत्ति का है, क्या चूने का पानी है, क्या प्रति अम्ल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, नींबू का रस है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का। मानव का रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, चूने का पानी भी क्षारीय होता है, प्रति अम्ल ऐसे ही क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि प्रति अम्ल का मतलब होता है ये कि इस अम्ल के अतिरिक्त तो क्षार आता है। ठीक है, तो क्षारक जो होता है ना उसको प्रति अम्ल के नाम से भी जानते हैं। 20 नंबर ध्यान से देखेंगे, 20 नंबर क्या है। 6 वोल्ट बैटरी विश्वा है विद्युत अवघट्टी के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से चित्र में दिखाया गया। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक जलीय विलयन है। उसमें
धारा प्रवाहित करने का प्रयास किया जा रहा है और 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके एक स्विच लगा दिया गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्ब है, एक स्विच है और ये किसका विलयन है? तनु NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक जलीय विलयन है और ये बैटरी है, देख सकते हैं ये बैटरी है। अब ये बताइए कि ये पूछ रहा है कि बताइए ये बल्ब प्रकाशवान होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, यही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन के साथ आयन आयन उपलब्ध कराता है। तो इसमें देखेंगे बल्ब नहीं चमकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आयन है उसमें चालन के लिए व्यवस्थाएं हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, तो ये जलेगा। बल्ब चमकेगा क्योंकि NOH प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए उपलब्ध आयन, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बल्ब नहीं चमकेगा ये गलत होगा। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्ट में विलयन के साथ पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। तो केवल 2 सही है। कौन सही है? केवल 2। तो किस ऑप्शन में है केवल 2? ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्या दिया है? गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गोल्ड को घोलने के लिए, गोल्ड को घोलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी घुल सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुल सकता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस्तेमाल एक्वा रेजिया का किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्वा रेजिया का। तो 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर को ध्यान से देखेंगे क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल होता है, तो इसलिए नहीं है पूछ रहा है, तो इसका उल्टा जवाब आपको चाहिए। सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या होता है? ये खनिज अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है, लेकिन ऑप्शन बी में सिट्रिक अम्ल जो होता है खनिज अम्ल नहीं होता है। खनिज अम्ल क्या होता है? नहीं होता है। तो ऑप्शन बी 22 का बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि 23 नंबर क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक होता है, ये भी क्षारक होता है। NH4OH, ये भी क्षारक होता है, लेकिन एथिल एल्कोहल C2H5OH जो होता है ये क्या होता है? ये क्षारक नहीं होता है। ध्यान से पढ़ते चलेंगे। 24 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट सत्य नहीं है पूछ रहा है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपको असत्य, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है अर्थात असत्य बताना है। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण तथा अम्ल देता है। उसके बाद सी को देखिए, कुछ धातु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, ए बी सी भी सही है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे 24 का बी गलत हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन क्या है? ये गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखेंगे 25वां नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर कॉलम ए तथा बी दिया हुआ है और इसमें मैचिंग कराना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैचिंग कराना है आपको। तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, और बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा को प्रति अम्ल के नाम से जानते हैं, इसका बेकिंग सोडा। और धावन सोडा जो होता है कांच का विरंजन होता है, कांच का क्या होता है? विरचन होता है। और सोडियम क्लोराइड जो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना होता है। तो इसमें देखेंगे 25वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये
26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर एक दिया है, पीएच स्केल दिया है, 0 से लेकर के 14 नंबर इसमें दिए गए हैं। और आप जानते भी हैं जो पीएच स्केल होता है 14 नंबर होता है, और जो पदार्थ क्षारीय प्रवृत्ति का होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है, 7 होता है। 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीयता, उस पदार्थ की क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 7 से कम होगा तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पीएच स्केल होता है। उदासीन होगा तो 7 होगा, जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि जल उदासीन होता है। तो इसमें कह रहा है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयनों के समान आयनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन को पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। निम्नलिखित कौन सा रंग प्राप्त होगा? चित्र 2.2 में दिए गए रंग को मार्गदर्शन के आप क्या उपयोग कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे तो 26 के अनुसार लाल, पीला और पीला हरा, तो ये पीला हरा हो जाएगा, पीला हरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर 27। HCl, जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन को सत्य देखेंगे। अब इसमें पहला है, यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह सहसंयोजक यौगिक है। नहीं, ये सहसंयोजक यौगिक नहीं होता है। ऑप्शन ए गलत होगा। जब ऑप्शन ए गलत होगा, उसी का उल्टा कह रहा है कि यह विलयन में आयनित होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा सही हुआ। तीसरा, यह विलयन तथा हाइड्रॉक्सिल दोनों आयन देता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन चौथा, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये सही होगा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में सही है? दूसरा और चौथा ऑप्शन सी में सही होगा, ठीक है। 28 नंबर ध्यान से देखेंगे, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कड़वे लाल लिटमस को नीला कर देता है, कड़वे। अब देखिए ये अम्ल क्या होता है, एक ट्रिक है, अनिल। जो अम्ल होता है, अ मतलब अम्ल, अ मतलब अम्ल, और नी मतलब नीला, नी मतलब नीला, और ल मतलब लाल, ल मतलब लाल। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल खट्टा पदार्थ है, तो इसमें देख रहे हैं कि कड़वे होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। खट्टे लाल लिटमस को गलत हो जाएगा। खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सी सही हो जाएगा। क्योंकि इसी ट्रिक से अनिल मतलब खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला होगा, ध्यान से देखेंगे, अगला नंबर 29, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होंगे? कौन से उपस्थित होंगे? तो 29 का ये सही हो जाएगा। H3O+ नहीं होता है, OH नहीं होता है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखेंगे 30 नंबर, 30 लास्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी वीडियो बड़ा बन गया है, ध्यान से आप इसको देख करके नोट करते जाएंगे। क्लोर क्षारक प्रक्रम के अभिक्रिया में सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो इसमें NaCl, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान से आप देख लेंगे पढ़ करके, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे, ये कंसेप्चुअल प्रश्न थे। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट के साथ साथ आपका तैयारी भी ठीक हो जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और यहाँ से कुछ प्रश्न को कॉपी पेस्ट भी कर लिया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और ये NCERT का एग्जाम्पलर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं के लिए। ध्यान से आप इसको कॉपी और कलम के माध्यम से नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।